इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्टर परिसर में मौजूद है, जहाँ पे बड़ी संख्या में किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि टोकन की अवधि जल्दी समाप्त होने वाली है, पर अभी तक कई ऐसे किसान हैं जिन्हें टोकन नहीं मिल पाया है। आइए यहाँ पे किसानों से बात करते हैं, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आए हैं। जी, किन मुद्दों को लेकर? हम लोग लिमिट बढ़ाने के लिए आए हैं और 31 जनवरी लास्ट डेट है खरीदी का। टोकन जो है फुल हो गया है और धान बेचने के लिए अभी टोकन नहीं कट रहा है। तो क्या बोले, साहब से मुलाकात हुई? जी, अपर कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है, ज्ञापन दिए हैं उनको कि धान का लिमिट बढ़ाया जाए और टोकन का भी लिमिट बढ़ाया जाए 15 फरवरी तक के कम से कम। अभी आप लोग कहाँ से हो, क्या कुछ दिक्कतों का और सामना करना पड़ रहा है? मैं बेलतरा विधानसभा से ग्राम सलखा से हूँ और खरीदी केंद्र में, प्रत्येक खरीदी केंद्र में, हमारे बेलतरा विधानसभा 27 खरीदी केंद्र हैं। उनमें हर खरीदी केंद्र में धान खरीदी का लिमिट बढ़ाया जाए ताकि उनका टारगेट पूरा हो। ये जैसे मेरे यहाँ बेलतरा में 50,000 कुंटल खरीदी है टोटल, उसमें अभी तक के 26,000 कुंटल खरीदी हुआ है। पर डे का 1,000 कुंटल खरीदी चल रहा है प्रतिदिन का, तो उसको 1200-1400 कुंटल किया जाए, ऐसा हमारी मांगे हैं। इसलिए कलेक्टर महोदय के यहाँ आए थे हम लोग ज्ञापन देने के लिए। किसानों की मांग है कि धान खरीदी की लिमिट बढ़ाया जाए, इसके साथ ही कई विभिन्न मांगे हैं। यहाँ पे और किसान हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़े किसान है, सब कुछ बड़े छोटे सब, अब छोटे आप भी बता दीजिए। मुझसे भी ले लो। क्या समस्या? समस्या ही समस्या है। टोकन कटता है, उसका टाइम अलग रहता है। आप जाएंगे तो हमाल उतारने चढ़ाने सब पूरे गंभीर, मतलब किसानों की ये स्थिति है कि अगर धान लेके जाएगा तो वहाँ पे उसको धान के उतारने का पैसा देना पड़ता है, उसके बाद बोरी जब पलटी करते हैं तो पैसा देना पड़ता है। मतलब इतना व्यवस्था का आलम है कि किसान की स्थिति बहुत गंभीर है। सरकार तो बोली सब काम साइंस हो रहा है साइंस है, किसान परेशान है, उधर साइंस है, इधर हाय है। आगे क्या कुछ करेंगे? अब आगे क्या करेंगे? किसान अपनी समस्या को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। जहां सड़क में आना पड़ेगा तो सड़क में आएंगे और किसानों की मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें, किसानों की मांग को लेकर और समस्या को लेकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के भी लोग यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ जरूरत पड़ गई किसानों को यहाँ पर लेके आने की। धान खरीदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है और किसानों के धान खरीदी प्रति एकड़ 2100 कुंटल धान खरीदी का जो वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, आज जब धान खरीदी का समय आया है तो अन्नदाता किसान अपना धान सरकार को बेचने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहे हैं और उनका धान बिक नहीं पा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि यदि आपने सरकार में किसानों के धान खरीदी का वादा करके आप अगर सरकार में आए हैं तो आपकी नैतिक जवाबदारी और जवाबदेही बनती है कि आप किसानों का 100% धान जो आपके वादे हैं उसको पूरा करें। बेलतरा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि 27 धान खरीदी केंद्र बेलतरा विधानसभा में हैं। उन विधानसभाओं में आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसे बेलतरा प्रॉपर धान खरीदी केंद्र में 50,000 कुंटल आपने लक्ष्य रखा है कि धान खरीदी करना है। आज की तारीख तक आपने मात्र 24,000 कुंटल धान खरीदी किया। आप 31 जनवरी तक, और आपने लक्ष्य क्या रखा है, 1,000 कुंटल प्रतिदिन आपको धान खरीदना है। क्या 1,000 कुंटल धान खरीदी करने पर आप 31 जनवरी तक आप किसानों का 100% धान खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। इसलिए आज हम चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों के धान के लिए जो क्षमता है, प्रत्येक धान खरीदी केंद्रों का जो धान खरीदी की क्षमता है कि आपको सोसाइटियों में इतना धान लेंगे, उसको कैलकुलेट करिए और जो आपका लक्ष्य है कि 50,000 टन आपको धान खरीदना है, उस धान को आपको खरीदना चाहिए। तो सरकार को भी पता होगा कि वो धान नहीं खरीद पाएगी, तो पहले उनको खुद से करना चाहिए था। जब आपने धान खरीदी का वादा किया है, घोषणा किया है और सरकार के माननीय मंत्री महोदय के बयान, विधायकों के बयान आ रहे हैं कि हम किसानों के धान 100% खरीदेंगे। पिछला उदाहरण है भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार का 5 साल पुराना आप इतिहास उठा के देखिए। हम लोगों ने धान खरीदी, 100% किसानों का धान खरीदी किया। इस बार धान खरीदी में आप देखिएगा तरह तरह के ऑनलाइन सिस्टम में खराबी, आप देखेंगे खाद किसानों को नहीं मिल पा रहा था। क्या अन्नदाता ही परेशान होगा जिसके कारण आपकी सरकार बनी है? और आज हम सिर्फ जिला कलेक्टर को किसान आज धान सांकेतिक रूप से ज्ञापन देने आए हैं, धान देने आए हैं। अगले चरण में
विधायकों के घर भारतीय जनता पार्टी के और हमारे मंत्रियों के घर भी किसान अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो धान को लेकर उनको भी उनके घर जाएंगे, उनको भी धान सौंपेंगे। और कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरे सहयोग करके उनके साथ, उनके इस अन्नदाता के साथ पूरी तरीके से मजबूती से खड़ी हुई है। ये क्षेत्र के विधायक के पास कोई गया था, कुछ बातचीत हुई है? क्षेत्र के विधायकों की नैतिक जवाबदेही बनती है कि जनता ने उनको वहां विधायक बनाया है। ये अलग बात है कि आप वोट चोरी करके विधायक बने हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि आप विधायक हैं, नैतिक रूप से विधायक हैं, निर्वाचन के रूप से यदि आप विधायक हैं, तो आपकी नैतिक जवाबदेही है कि किसानों का धान आपके विधानसभा में खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है, ये आपकी जवाबदारी बनती है। विधानसभा में जब जहां जहां विधायक जा रहे हैं, स्थानीय विधायक, वहां की किसान विधायक से मांग कर रहे हैं कि आप जो है यहाँ की लिमिट बढ़ाइए, किसानों के धान खरीदी होनी चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा ही साफ नहीं है कि धान खरीदी करना है, तो विधायक कितना प्रयास करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो किसान सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भाजपाइयों को तो कहना है कि किसान जो है खुशहाली का जीवन जी रहे हैं और पूरा साइंस का काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। सिर्फ बयानबाजी करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, आपको धरातल पर भी काम करना पड़ेगा। किसान यदि धान खरीदी हुई होती किसानों की, तो जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है, आप प्रत्येक धान खरीदी केंद्र से डाटा उपलब्ध करा लीजिए। क्या किसानों का धान खरीदा गया? मैं उनको, अगर धान खरीदा गया है तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, उनको बहुत बहुत जनता की तरफ से, किसान की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं, किसान बता रहे हैं, जो किसान रात भर अपने ट्रैक्टर में अपनी अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं से धान खरीदी केंद्रों के सामने में धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। 31 जनवरी तक के टोकन कट गए हैं, बाकी किसानों के धान के टोकन कब होंगे? लक्ष्य आपने दे दिया है कि इससे ज्यादा प्रति कुंटल धान नहीं खरीदा जाएगा, तो समस्त जो आपकी प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदने का जो निर्णय है वो कैसे साबित होगा? क्या कोई चमत्कार हो जाएगा? वो चमत्कार विधायक ही बता सकते हैं। आपने अभी कहा कि अगर धान आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप मंत्री और विधायक के घर धान लेके जाएंगे, पक्की बात है? 2000% पक्की बात है कि किसानों की मंशा है, और किसानों के साथ यदि अन्नदाता का नुकसान होगा, अन्नदाता अपनी धान नहीं बेच पाएंगे, अन्नदाता का परिवार परेशान होगा, तो कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग करके उनके साथ और पूरे जनमानस के साथ बहुत सोच विचार के साथ न केवल विधायक बल्कि स्थानीय मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के घर भी धान लेके जाएंगे। आपको बता दें कि कलेक्टर परिसर में बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के लोग भी पहुंचे थे। किसानों का कहना है अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी और धान की लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी तो पूरा धान का बोरा लेके क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के मंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्री के घर धान लेकर पहुंचेंगे। एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे किसानों और कांग्रेस पार्टी के लोग दे रहे हैं। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, भास्कर।